यूपी के कन्नौज जिले की ये घटना है। यूपी के कन्नौज जिले में एक ईशान नदी है, उसके नीचे एक लेडीज की लाश थी और लाश थी 3-4 दिन पुरानी। बहुत ही बेकार सी हालत में वह होगी थी। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होगी आस पड़ोस की। तो पुलिस भी बुला ली गई और फोरेंसिक टीम भी वहाँ पे आ गई। अब उस लाश की शिनाख्त करी गई, आसपास से पूछताछ करी गई भी कौन है या। तो किसी ने कुछ नहीं बताया, हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं, मतलब उस लाश की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई भाई किसकी लाश है। तो यूं ही ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। तो पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही वह गई लाश, तो जब उस लड़की के कपड़े उतारे गए, करीब 25-26 साल की लड़की थी, जब उस लड़की के कपड़े उतारे गए पोस्टमार्टम के लिए, तो जो वह सलवार पहन रही थी ना, सलवार की जो बेल्ट हुआ है, निफा हुआ है, वो उसमें से एक कागज निकला और उस कागज में एक फोन नंबर था। तो पोस्टमार्टम विभाग से पुलिस को खबर दी गई कि इसके यहाँ से एक फ़ोन नंबर निकला। अब पुलिस को तो कुछ ना कुछ सबूत की ज़रूरत ही थी, क्योंकि पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। आसपास से कहीं से भी कोई पता चल नहीं पा रहा था कि किसकी लाश है या और किस हिसाब से मारी गई, क्या था इसका पूरा मामला। तो पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन करा तो वो नंबर पाया स्विच ऑफ। अब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन निकल ली, पूरा डाटा निकल रहा उस नंबर का। तो उस नंबर की वो फ़ोन नंबर पाया एक विजय प्रताप नाम के लड़के का, और उसकी लोकेशन भी घटना स्थल की ही पाई गई जहाँ पे उस लड़की की लाश थी। और जिसमें उस विजय प्रताप के सबसे ज़्यादा संपर्क अजय प्रताप नाम के दूसरे लड़के के साथ थे, जिसमें उसके साथ फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात करी गई थी। तो पुलिस को थोड़ा बहुत शक हुआ, आस पड़ोस से जानकारी ली और विजय प्रताप के घर पहुंच गई पुलिस। अब वहां पुलिस को देखते ही वे उनमें भगदड़ मच गई। अब विजय प्रताप और अजय प्रताप दोनों सगे भाई थे। उसमें से विजय प्रताप तो उन्होंने घर में से ही दबोच लिया पुलिस वालों ने, लेकिन अजय प्रताप मोटरसाइकिल पे बहुत तेजी से भागने लगा, जो वो भी कुछ देर के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोनों की सख्ताई तक पूछताछ करी गई। तो पुलिस की पूछताछ में विजय प्रताप ने बताया कि जो यह लड़की है यह मेरी पत्नी है और इसका नाम नीलम है। तो जो नीलम है उसके माँ बाप की भी उन तक जानकारी ली गई विजय प्रताप का कि इसके माँ बाप कौन है। तो विजय प्रताप ने बताया कि इसके माँ बाप तो है नहीं, जब नीलम 10 साल की थी तब इसके माँ बाप मर गए थे और इसकी शादी इसके मम्मा ने करी और यह पाली पोसी भी इसके मम्मा नहीं है। इसके मम्मा का नाम है श्याम बाबू और वे कानपुर के रहने वाले हैं। तो श्याम बाबू के पास भी फ़ोन करा गया, उन्हें भी बुलाया गया थाने में ही कि आपकी लड़की के साथ ऐसी ऐसी हरकत होगी। तो वे भी वहीं आ गए। तो फिर पुलिस ने पूरी सख्ताई के साथ उन तक पूछताछ करी कि क्यों तुमने अपनी पत्नी को मारा इस तरह। तो उन्होंने बताया कि जहां श्याम बाबू का घर है उसके ही पड़ोस में एक फैक्ट्री है जहां विजय प्रताप काम कर रहा था फैक्ट्री में। और यह जो नीलम नाम की लड़की है या कभी कभार अपने मतलब घर के सामने खड़ी रह कर थी, तो इसे विजय प्रताप को वह पसंद आ गई और ये एक दूसरे की तरफ को आकर्षित होने लगे। विजय प्रताप ने कुछ दिन बाद नीलम को फ़ोन भी दे दिया। इनकी आपस में बातचीत होने लगी, तो एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो इस बात की खबर श्याम बाबू को पता चली, यानी कि नीलम के मामा को पता चली, और नीलम के मामा ने नीलम को डांट दिया कि वे ऊंची जाति के हैं और हम नीची जाति के हैं, हमारी एक दूसरे के साथ दाल निगलने की तो गलत कर रही, और जहाँ हम तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे अपनी जाति में और वहीं तू शादी करवाइए। मतलब जैसे एक माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को लेकर चले और उन्हें अच्छी शिक्षा देवे, अच्छे संस्कार देवे, अच्छी आदत डालें, ऐसे ही श्याम बाबू ने सारी परिस्थिति अपनी भांजी के आगे रखी, नीलम के आगे,
कि तेरे माँ बाप नहीं है, अब मैं ही हूँ तेरा जिम्मेदार, सब कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करी। तब तो नीलम ने हाँ भर ली कि मैं आज के बाद विजय प्रताप से न तो मैं बात करने की और न मैं मिलने की। लेकिन उनका तो प्रेम था आपस में एक दूसरे के साथ, प्रेम था जो भी झूठे सच्चे वादे थे। लेकिन नीलम ने विजय प्रताप के साथ मिलने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करी, उसके साथ रेस्टोरेंट में भी मिलती रही, बाहर भी मिलती रही जब भी उसे मौका मिला था। लेकिन कितने दिन छुपाया जा सके। कुछ दिन के बाद श्याम बाबू को फिर पता चला कि ये तो एक दूसरे थे, दोबारा भी मिले, मेरी बात इसने नहीं मानी। तो उसने फिर सख्ताई से नीलम को, अपनी भांजी को डांटा। तो तब भी नीलम ने अपने मम्मा से माफी मांग ली कि गलती होगी, मैं आज के बाद उस तक कोई संबंध नहीं रखूंगी। तो उसने ये सब बात विजय प्रताप को बताई कि जब भी मैं तेरे से मिलूं तो मेरे मम्मा को पता चल जा, और ये हमें मिलने तक रोक रहे ना, ये हमारी शादी होने देने के। इतना इन्हें भी पता था कि विजय प्रताप ऊंची जाति से था और नीलम दलित परिवार से थी, नीची जाति से थी। एक दूसरे की शादी होना पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि आगे चल के कुछ न कुछ बाधाएं आ सके थी दोनों परिवार की तरफ से। तो विजय प्रताप ने और नीलम ने प्लान बनाया एक दूसरे के साथ भागने का, कि ऐसे तो ये हमें मिलन नहीं देने की, चलो हम भाग ही लेते हैं घर से। तो उसने विजय प्रताप ने अपने एक दोस्त को सेट करा और दिल्ली में एक बेकार सा, बहुत बेकार सा, जिसमें सीलन हो सारे घर में, ऐसा ही मंदे संदे रेट में एक घर बुक कर लिया और वो नीलम को भगा के उस घर में ले आया दिल्ली। दिल्ली आने के बाद उसने एक मंदिर में शादी कर ली नीलम तय, और वे रहन सहन लगे उस मकान में ही, बहुत ही गंदा सा मकान। तो नीलम ने कुछ दिन बाद शादी करने के बाद अपने मम्मा को फोन करके बता दिया कि हमने तो मंदिर में शादी कर ली, मेरे लिए परेशान होते ना फिर हो। अब श्याम बाबू ने भी उस नीलम के खिलाफ या विजय प्रताप के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करी, अपनी बेइज्जती के हिसाब से कि गांव समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आज भी बहुत से आदमी हैं जिनके बच्चे घर से भाग जा तो वे FIR नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, और ना ही इतना शोर शराबा करते, बहाना मार दे कि अपने मम्मा के जा रही या अपनी बुआ के जा रही, ऐसा बहाना मार दे अपनी, वे सोचा कि कभी हमारी बेइज्जती हो जा और हमारा गांव समाज में सिर झुक जा। और बहुत से हैं कि तुरंत की तुरंत अपने बच्चों के खिलाफ FIR कर दी। तो ऐसे ही श्याम बाबू ने करा। श्याम बाबू उनके पीछे ना तो भागा, ना उन्हें ढूंढा, ना उनके खिलाफ FIR दर्ज करी। अब 3-4 महीने हो गए विजय प्रताप को नीलम को रखते हुए दिल्ली में। जब तक उनके हवस थी तब तक तो एक दूसरे को पसंद आता रहा। 3-4 महीने के बाद दिल्ली में रहतू नीलम विजय प्रताप पे दबाव बनाने लगी कि मुझे अपने घर लेकर चलो, आपने मेरे से शादी करी, मैं कब तक यहाँ रहूँगी इतने गंदे घर में। अपने मम्मा के घर में तो मैं ठीक ठाक थी, खूब आज़ादी तो थी, लेकिन ये तो बहुत ही गंदा घर है, ऐसे वह बोलने लगी। मुझे अपने घर में लेकर चलो, मुझे ससुराल में जाना। तो वो आए दिन उनके घर में यही लड़ाई झगड़े रहने लगे। विजय प्रताप उसे अपने घर में नहीं लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसका एक तो शादी ढंग के तरीके से नहीं हुई, एक शरीर में हवस रहे तो उसे प्यार मान बैठे, उस प्यार के चक्कर में बच्चे गलत कदम उठा लें, फिर उन्हें बाद में बुद्धि आवे कि ना तो ब्याह में, शादी में मतलब ब्याह में कुछ दान दहेज मिला। जब हम एक जगह कहीं भाग कर घर बसते हो तो वहाँ पे बिस्तरे भी चाहे, बर्तन भी चाहे, अपने रोजमर्रा की बहुत सारी जरूरत चाहे, तो उसके हिसाब से भी आए दिन लड़ाई झगड़े घर में होने लगे, क्योंकि वे दोनों तो एकदम खाली हाथ रहे। तो विजय प्रताप ने सोचा कि विजय प्रताप ने ना तो अपने घर में बता रखा था भाई इसकी मैंने शादी कर ली, बस श्याम बाबू को पता था, यानी कि नीलम के मम्मा को पता था। विजय प्रताप के घर में किसी को भी नहीं पता था कि विजय प्रताप ने शादी कर ली, ना ही वो उसे अपने घर में लाना चाह रहा था। तो उसने अपने भाई को फोन करके बताया, छोटे भाई को, ऐसे ऐसे बात होगी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली और मैं इसे अब रास्ते तक हटाना चाह रहा, मैं और आगे इसके साथ रहना नहीं चाहता। तो दोनों भाई आगे वहाँ दिल्ली कमरे पे, और इसने विजय प्रताप ने कहा चल आज मैं तुझे अपने घर लेकर चलूँगा, अच्छी तरह तैयार हो ले, सज धज ले। अब नीलम भी खुश होगी कि आज तू पहली बार अपने ससुराल जा रही, तो एक नवी नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो ले और तजाज ससुराल जाना।
तो उसने बिंदी, चुकटी, मेहंदी और साड़ी पहनी, नई नवेली दुल्हन की तरह बिल्कुल अपना 16 श्रृंगार कर लिया कि तू पहली बार ससुराल में जा रही। बहुत ज़्यादा खुश थी और तीनों मोटरसाइकिल पे बैठ के चल दिए। तो जहाँ ईशान नदी है उसके पास के जंगल में जाके वे उतर गए और दोनों भाई आराम आराम से कुछ बतलाने लगे, आपस में बात कर रहे थे। तो नीलम को अंदर ही अंदर इतनी बुद्धि अकल आ गई कि उसे कुछ अंदेशा हो गया कि तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और जो वह अपने पर्स में विजय प्रताप का फ़ोन नंबर ले रही थी, यानी कि जो उसका पति था उसका फ़ोन नंबर ले रही थी, वो उसने अपने सलवार के नेफे में दे लिया जिसमें नाड़ा बंद है। वो नंबर उसने उस नेफे में दे लिया और शांत खड़ी होगी। उसे अंदेशा तो हो गया था कि तेरे साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है, कहीं ससुराल नहीं जा रही तू। तो वहीं उन्होंने पास पड़े हुए ईंट से उसके सारे मुंह पे वार करे, तेजाब डाल के। फिर उन्होंने उसकी शक्ल खराब करी नीलम की और उन्होंने उसे वहाँ मार दिया नीलम को, बहुत ज़्यादा वार करके नीलम पे, और वहाँ ईशान नदी के पुल के नीचे उसे फेंक दिया। और जब नीलम का फिर पोस्टमार्टम हुआ तो नीलम के सलवार के नेफे में से वो पर्चा मिला जिसपे विजय प्रताप का नंबर था, और तब सारा सुराग खुला। नहीं तो क्या पता पुलिस इस घटना की पूरी सच्चाई के पीछे जा भी ना पाती और पता भी ना चलता, क्योंकि उसका सारा चेहरा तेजाब से खत्म कर रखा था। पुलिस को पता भी ना चल पाता कि क्या घटना थी, कौन थी या लेडीज। तो ऐसी बहुत सारी घटना हमारे समाज में आए दिन घट रही। एक बात का पता कर लो पहले से पहले ही, अगर कोई घर से भाग रहा लड़का हो या लड़की हो, जब तक शरीर में हवस है, हवस की पूर्ति हो रही, तब तक ही एक दूसरे को अच्छे लगे। या गृहस्थी है, गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती, पूरा जीवन है, थोड़े बहुत दिन नहीं है भाई हमने लव मैरिज कर लिया, हम घर से भाग लिए तो हम सदा के लिए सुखी हो गए। एक दूसरे को पसंद है, घर में लड़ाई झगड़े भी हो, ऊंच नीच भी हो, मार धाड़ भी हो, सब काम हुए, और फिर उनका अंजाम क्या हो, बिल्कुल जैसी आपको मैंने घटना बताई बिल्कुल ऐसा अंजाम हो इनका। या तो लड़का मरेगा या लड़की मरेगी। या तो जब आप घर से भागो तो आप पे इतने सारे पैसे होने चाहा, जब जाके थारा थोड़ा बहुत जीवन सुखी रह सके भाई, तुम एक गृहस्थी बसाने के लिए अपनी ज़रूरत का सामान ले सको जिससे आपके आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, इतने आप एक दूसरे को बढ़िया लग रहे, एक दूसरे की पूर्ति कर रहा, इतने ही ठीक हो। बाद में तो एक दूसरे को मौत के घाटी उतार रहा। तो अपनी फैमिली के साथ ठीक ठाक रहो। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करा करो, कोई ना कोई रास्ता वे निकाल ही लेगी थार लिया, क्योंकि अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती। मिलते हैं ऐसी ही एक रियल स्टोरी के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको कम टाइम में ऐसी ही रियल घटना से अवेयर जरूर कराते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल घटना के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।